हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 8 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। दोनों सो तो गए परंतु नींद किसी को नहीं आई। पिया कंबल के नीचे आंसू बहा रही थी, रो रही थी। और क्यों न रोए, एक दिन में क्या से क्या हो गया उसके साथ और अब आगे क्या होगा उससे भी वह अनजान थी। जब से समझ आया है तब से याद है, जिया के द्वारा की गई गलती की भरपाई वही करती आई है, चाहे घर में हो या स्कूल में। और आज जीवन के सबसे बड़े फैसले लेते समय भी वही हुआ। तभी पापा की कही बातें याद आ गई। यह रिश्ता तुम्हारे लिए ही आया था बेटा, पर वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और एक बार फिर आंसू बह निकले। पता नहीं आगे क्या होगा। वहीं बेड पर लेटा हुआ नील भी एकटक छत की तरफ देख रहा था और पिछली सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। हम करीब 2 हफ्ते तक लगभग एक दूसरे के साथ रहे। इतना तो अटैच्ड थी, कंफर्टेबल थी मेरे साथ कि मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सके। अगर इस रिश्ते से कोई परेशानी थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? हम सीधे तौर पर पीछे हट जाते। इस तरह भागने से उसके साथ 2 परिवार की बदनामी के साथ 3 जिंदगियां भी तबाह हो गई। दिमाग में यही उलझनें सब चल रही थी। तभी मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो एक मैसेज था, कॉन्ग्रेचुलेशंस नील। हाँ, पर शादी होने की नहीं, शादी टूटने की। वह चौंक गया और तुरंत करवट होकर मोबाइल नंबर देखने लगा। किसने मैसेज किया है? तो वह एनी का मैसेज रहता है। तभी उसका माथा ठनका। कहीं इसने ही तो नहीं जिया को कुछ कह दिया? हाँ, हो सकता है। पर जो भी हो, अगर उसने कहा भी तो उसे मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। उसने उसे कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस अपना स्टेटस अपडेट कर दिया, विद माई ब्यूटीफुल वाइफ, यू ऑल कैन कॉन्ग्रेट्स बोथ ऑफ अस। और मोबाइल बंद कर सो गया। पर अब नींद ने बिल्कुल नहीं आ रही थी। वहीं एनी ने देखा तो आंखें बड़ी हो गई। इस कैसानोवा से अचानक इतनी जल्दी कौन रेडी हो गई शादी करने के लिए? हो भी सकती है, आखिर दिखता भी तो माचो मैन है, पर यह भी कितनी ब्यूटीफुल है। और तुरंत जल भुन गई। वहीं सो रहा नील ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा जहाँ पिया सो रही थी और शायद अंदर ही अंदर सुबक रही थी। तो अब वह उठकर बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। कमरे में टेबल लैंप जल रहा था। बावजूद उसने लाइट ऑन कर दिया तो कंबल के नीचे ही पिया जरा सकपका गई, लेकिन फिर शांत हो गई। नील सब समझ रहा था तो कहा, आपको कोई परेशानी है? सुनते ही पिया चौंक गई और झटपट अंदर ही अंदर आंसू पोंछ लिया। वह घबरा रही थी, कहीं यह फिर नाराज न हो जाए। सिंदूरदान के समय जैसे उसके कंधे पकड़कर झकझोर रहा था, उसे याद आ गया और जरा वह सहम गई। नील ने फिर कहा, सुनिए, आप क्यों रो रही हैं? पर पिया ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। तब नील बेड से उतरा और उसके पास आकर कहा, उठिए। पिया अंदर ही अंदर सहम गई। यह मुझे उठने क्यों बोल रहे हैं? अरे, मैंने कहा उठिए। तो पिया उठकर बैठी और सिर झुका लिया। पर नील ने देख लिया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी रोने की वजह से और थोड़ी सूज भी गई थी। नील की नज़रें उसी पर ठहर गई। बिना मेकअप के सिंपल सादे लुक में भी वह बहुत प्यारी दिख रही थी। वह उठकर उसके पास आने लगा तो पिया बेहद घबरा गई और काउच पर खुद में सिमटने लगी। तो नील को समझते देर नहीं लगी और वह तुरंत पीछे हो गया और कहा, रिलैक्स, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, डरिए मत, मैं तो बस बात करने आ रहा था और कुछ नहीं। तो पिया ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा
उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, उस पर बड़ी बड़ी और घनी पलकें कुछ ज़्यादा ही नशीली लग रही थी। यूँ तो नील भी बहुत हैंडसम था, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी, इसलिए तो लड़कियां पागल थी उसके पीछे। पिया अब भी उसे ऐसे देख रही थी कि कहिए क्या बात करनी है। तब नील वापस बेड पर बैठ गया और कहा, आपको मुझसे डर लग रहा है तो प्लीज़ डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप इस कमरे में मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हैं तो ठीक है, मैं भाभी से कह दूँगा कल से आपके लिए अलग कमरे में व्यवस्था कर दे। पिया ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। हाँ सच में, कल से आप अलग कमरे में रहेंगी। और मैं समझ गया, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं। आपकी क्या, हम दोनों की ही कोई गलती नहीं। हम दोनों के माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हम दोनों को इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध दिया। जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना डिसीजन सब ले सकता हूँ, तो भी मैं उन सब के सामने मजबूर हो गया। उन्होंने मजबूर कर दिया। फिर तो आप एक लड़की हैं जिसके अच्छे बुरे हर एक निर्णय माँ बाप लेते हैं। वहाँ पर भला आपकी कौन सुनते, क्यों सुनते? तो मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, मैंने जो आप पर चीखा चिल्लाया, कंधा पकड़कर झकझोर दिया, वह बस गुस्से के मारे। तभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, दिमाग काम करना बंद कर दिया था, बस इसलिए। तो उसके लिए सॉरी, और आप निश्चिंत रहिए, मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं रहेगा इस रिश्ते को निभाने के लिए या इस रिश्ते में रहने के लिए भी। आपको जैसे रहना है रह सकती हैं, और जब इस रिश्ते से, इस घर से आज़ाद होना चाहे तो जा सकती है पूरी इज्जत के साथ। क्योंकि मेरा मानना है किसी और की गलती की सज़ा किसी मासूम निर्दोष को ना मिले, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं। जिया ने मेरे साथ गलत किया शादी छोड़कर, तो उसकी सज़ा आपको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलने दूंगा मैं। उसकी बातें सुनकर पिया ने उसकी तरफ नज़र उठाकर कुछ सेकंड तक देखती रह गई। कितना अच्छा इंसान तो है। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रही थी इन्हें चिल्लाते देखकर। जिया को हो क्या गया फिर, क्यों छोड़कर चली गई? क्या वजह हुई होगी? इतने दिनों से साथ थे, घूम फिर रहे थे, अगर कुछ परेशानी थी तो शेयर क्यों नहीं किया? वह उसकी तरफ एकटक देखने लगी और वापस आंखें भरने लगी तो नील उठा और एक टिश्यू पेपर का पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, आप ले लीजिए, मैं आऊँगा तो हो सकता है फिर आप घबरा जाएंगी, डर जाएंगी। पिया ने झटपट आंसू पोंछते हुए ना में सिर हिलाने लगी। यह देखकर नील का दिल पिघलने लगा, बुरा लगने लगा, पर वो भी कुछ नहीं कर सकता था। चलिए सो जाइए अब, बोलकर नील ब्लैंकेट ऊपर तक खींचकर बेड पर लेट गया और पिया भी काउच पर सो गई। पर दिमाग में एक अलग ही उधेड़बुन चल रहा था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उधर विदाई के वक्त पापा ने कहा, बेटा सब संभाल लेना, यह लोग बड़े भले हैं। इधर यह कह रहे हैं रिश्ते से जब आज़ाद होना चाहे हो सकती है। मतलब मैं किसकी बात सुनूं? सही तो पापा भी हैं अपनी जगह और यह भी हैं, लेकिन मैं दोनों में से किसी की बात मान लूँ, कोई भी डिसीजन लूँ, फिर मैं ही गलत रहूँगी। हर तरफ से सुनना मुझे ही है। ओह गॉड, लड़कियों की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? यही सब सोचते हुए रात के किस पहर में न जाने उसकी आँख लग गई। इधर नील ने भी कंबल के नीचे से हल्का सा सिर निकालकर पिया को देखा और जब लगा कि वह सो गई है तो वह भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर विदाई के बाद राधिका जी और दीपक जी तुरंत अपने घर आए तो अखिल कहीं नहीं था घर में। उन्होंने काफ़ी कॉल भी ट्राई किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। इधर अखिल आंसू बहाता हुआ यूं ही रोड पर चला जा रहा था। क्यों पिया, क्यों क्यों किया ऐसा तुमने? अरे किसी और की गलती की भरपाई तुम क्यों करती आ रही हो? अरे माना कि तुम इनोसेंट हो, मासूम हो, पर बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, तो क्यों बेवकूफ़ बन जाती हो?
अरे पूरी दुनिया की अच्छाई लिए क्यों फिरती हो? जानती हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे, कब से, कितने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी वजह से कितने ही लड़कियाँ लाइफ में आई, पर सबको मैंने इनकार किया। नहीं, मुझे एक से ही प्यार है और उसी का बनकर रहना है मुझे। मुझे सिर्फ अपनी पिया का पिया बनना है, किसी और का नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें क्यों दोष दे रहा हूँ? मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं और ना जानने की कोशिश की कि तुम्हारे दिल में क्या है। वह इस तरह टूट गया था कि लगातार आ रहे मोबाइल पर कॉल का भी ध्यान नहीं दिया। वह काफ़ी देर तक चलते चलते सड़क किनारे बने एक बड़े से बरगद पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। रोते रोते और जैसे तैसे चलते चलते उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। बाल बिखर चुके थे, रो रो कर आँख और मुंह सूज गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका सब कुछ बिखर गया हो, किसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली हो। तभी उसके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? अब उसे ख्याल आया और मोबाइल निकाल कर देखा तो मम्मी पापा के अनेकों मिस्ड कॉल थे। ओह, मम्मी पापा कब से कॉल कर रहे हैं, कितना परेशान हो गए होंगे, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। वह झटपट रुमाल से अपना आंसू पोंछा, खासकर गले को साफ किया और तुरंत कॉल बैक किया। पहले पापा को कॉल लगाने लगा, लेकिन पापा कहीं डांट देते तो उन्हें छोड़कर माँ को फ़ोन लगाया। कब से उसके बारे में सोचकर डर रही माँ एक ही रिंग में तुरंत फ़ोन उठा लिया। हेलो बेटा, कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम? हम कितना परेशान हो रहे हैं, पता है तुम्हें? जल्दी घर आ जा बेटा। माँ का इतना बोलना था कि फ़ोन पर ही अखिल फूट फूट कर रो पड़ा। माँ राधिका जी भी रोने लगी। बगल में दीपक जी भी गुमसुम बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा जहाँ हो सीधे वहाँ से घर आ जाओ, हम घर आकर ही बात करेंगे। बेटे की बातों से और उसके रोने से उसकी हालत का अंदाज़ा राधिका जी को हो गया था। मैं जानती थी पिया से वह प्यार करता है और उसके दूर जाने की वजह से वह इतना रो रहा है, इस कदर टूट गया है। राधिका जी मन ही मन बोल रही थी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, और दोनों ने फ़ोन रख दिया। फिर वह हाथ से तुरंत अपना बाल सही किया और दुकान से एक पानी का बोतल लिया, चेहरा धोया, पानी पिया और घर के लिए निकल गया। चलते चलते वह काफ़ी आगे निकल गया था, इतना आगे कि उसे भी अंदाज़ा नहीं रहा। तो उसने ऑटो रिक्शा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर दिमाग में पिया और उसका दुल्हन बना रूप वही चलता रहा और बार बार आंखें भरती रही। कुछ देर में घर पहुंचते ही माँ को देखा तो गले लग फूट फूट कर रो पड़ा। इस तरह अधीर मत हो बेटा, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। गलती तो बस उस लड़की ने की है जिसकी वजह से तीन तीन जिंदगी, या कहें तो चारों की ज़िंदगी बिखर गई। चल बेटा, उसके जाने से कुछ रुक नहीं जाएगा, ज़िंदगी यहाँ थम नहीं जाएगी। चलो अपना काम काज पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। ज़रूर कोई न कोई होगी तुम्हारे योग्य, जो अवश्य मिल जाएगी तुम्हें। अखिल ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, माँ मैं यहाँ से फ़िलहाल जाना चाहता हूँ। वह चौंक गई। कहाँ कहाँ जाओगे बेटा? मैं वापस कनाडा जा रहा हूँ। सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक गए और मना करने लगे। तो अखिल ने कहा, प्लीज़ आप दोनों मत रोकिए, मैं वापस आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ रहकर मैं शायद इस सब से उबर नहीं पाऊँगा, जल्दी निकल नहीं पाऊँगा। तब उन्हें भी ठीक लगा और उसे जाने से नहीं रोका। अखिल फ्रेश हुआ, मम्मी पापा के साथ खाना खाया और उसी रात कनाडा के लिए निकल गया। इधर अगली सुबह 6 बजे ही पिया की आँख खुल गई। वह दादी के साथ हमेशा से सोती आई थी, तो उसे हमेशा दादी अपने साथ ही उठा देती थी। फिर उनके लिए वही चाय पानी बनाती थी, उन्हें रोज़ मंदिर भी लेकर जाती थी, इसलिए उसे जल्दी उठने की आदत थी। रात में कभी भी सोए, सुबह जल्दी उठ जाती थी।
वह उठी तो भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और काउच से नीचे उतरने लगी। तभी अनायास उसकी नज़र नील की तरफ चली गई, जो गहरी नींद में सो रहा था। वह नींद में इतना प्यारा, मासूम और अट्रैक्टिव दिख रहा था कि चाह कर भी पिया नज़र नहीं फेर पाई और उसकी तरफ एकटक देखने लगी। जैसे वह सोच रही थी, वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बड़े भले लगते हैं, कितने अच्छे से उन्होंने रात में मुझे समझाया। वह कुछ पल देखती रही और अनायास उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर वह उतरी नीचे और बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर वह बाहर निकली तो नील अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसने उसे एक नज़र देखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बाल में कंघी करने लगी। उसने लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, मैचिंग गहने और चूड़ी पहनकर सिंदूर से मांग भर लिया। लाल बिंदी, आँखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक भी लगा ली। तभी मोबाइल पर आ रहे लगातार मैसेज और नोटिफिकेशन से नील की आंखें खुल गई। रात में उसने स्टेटस अपडेट किया था, उसके बहुत सारे विशेष आ रहे थे। वह अधखुली आँखों से आजू बाजू हाथ लगाकर मोबाइल ढूंढने लगा। पिया को नहीं पता चला कि नील जाग चुका है, तो उसने अपने गीले बाल के नीचे टॉवेल लगाया और ज़ोर से झटक दिया सुखाने के लिए। तो पानी की कुछ बूंदें नील के ऊपर गिरी और उसकी आंखें अच्छे से खुल गई और तभी उसकी नज़र पिया पर चली गई। वह अपलक उसे देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मासूम, जिया से बड़ी है, मतलब 25-26 साल की तो होगी ही, पर चेहरे पर मासूमियत तो इतना है, ऐसा लग रहा है मानो 21-22 साल की हो। उसकी नज़र ऐसे जम गई कि कुछ और सुनाई नहीं दिया, कोई होशो हवास नहीं रहा। तभी पिया आईने में देखकर बाल में कंघी कर रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आईने में ही उसकी पीछे नज़र नील पर पड़ गई और दोनों की नज़रें मिल गई। तो पिया ने तुरंत पलट कर देखा, वहीं नील भी तुरंत अपनी नज़रें हटाई और मोबाइल लेकर मैसेज देखने लगा। उसकी शादी की बधाई बहुत लोगों ने दी थी। पिया ने अपने बालों की चोटी बनाई और पास आकर कहा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको नींद आई कि नहीं? हाँ, क्या कहा आपने? अरे मैं पूछ रहा था आपको नींद आई कि नहीं? अनजान जगह पर कई बार होता है नींद नहीं आती है, और यहाँ तो अनजान होने के साथ साथ और भी कुछ था। नहीं नहीं, मुझे नींद आ गई। तभी दरवाजे पर कोई लगातार नॉक करने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पिया आगे बढ़ी तो नील ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं डोर ओपन कर देता हूँ। और डोर खोला तो कोमल थी। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। कोमल ने नील की तरफ देखा, चेहरे पर हंसी थी, कल से ज़्यादा सुकून दिख रहा था। देखकर उसे भी अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग छोटे, बताओ कैसी रही पहली रात? मेरा छोड़िए, आपकी रात कैसी थी? और आई एम डैम श्योर भाई केसर और बादाम वाला दूध पीकर आउट ऑफ कंट्रोल तो ज़रूर हुए होंगे। कैसे हैंडल किया आपने? कोमल ने तुरंत उसका कान घुमा दिया। ओह भाभी, दर्द हो रहा है, कितना कान खींचती हो। दोनों देवर भाभी का हंसी मजाक देखकर पिया पीछे मुस्कुरा उठी और वह अंदर आई तो पिया ने आगे बढ़कर पैर छू लिया तो कोमल बोली, कहा न तुम मेरी छोटी बहन हो, तो फिर यह सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं। और तभी उसकी नज़र काउच पर गई जहाँ पिल्लो और ब्लैंकेट रखा हुआ था ऐसे ही, और उसे समझते देर नहीं लगी कि दोनों अलग अलग सोए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो तुम लोग सो गए और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी, उसने मन ही मन बोला। और फिर पिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो इस लाल साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो और कल से भी ज़्यादा खूबसूरत। लगता है देवर जी ने अच्छे से प्यार किया तुम्हें। सुनकर पिया शर्मा गई। वहीं नील तुरंत टॉवेल लेकर बाथरूम में घुस गया। अरे अरे, इतना शर्माओ मत, मजाक कर रही थी। बाहर चलो, आज पहली रसोई है तुम्हारी,
तो चलो चलकर कुछ मीठा बना लो। जी दीदी। इधर सत्येंद्र बाबू के मोबाइल पर देर रात एक अनजान नंबर से कॉल आया था। उन्हें पता नहीं चला और जब सुबह उन्होंने ट्रू कॉलर पर नंबर देखा तो चौंक गए। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।